इस वीडियो में मैं आपको आउटपुट के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो आउटपुट के आधार पर हमारे ट्रांसफार्मर 4 प्रकार के होते हैं। वैसे बात की जाए तो 2 प्रकार के, स्टेप अप और स्टेप डाउन। परंतु जब करंट और वोल्टेज की बात आ जाए तो वो फिर 4 प्रकार के हो जाते हैं। वोल्टेज स्टेप अप, वोल्टेज स्टेप डाउन, करंट स्टेप अप और करंट स्टेप डाउन। तो वोल्टेज स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग का रेशो क्या होता है, वोल्टेज इनपुट आउटपुट के आधार पर कैसे होते हैं, मैं वो आपको बताऊंगा। वैसे उससे बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो ट्रांसफार्मर कभी पावर को चेंज नहीं करता। ट्रांसफार्मर पावर को बढ़ाता नहीं है, इसलिए जो इन प्राइमरी की पावर होगी वही सेकेंडरी की पावर होगी। अगर आइडियल ट्रांसफार्मर है तो अगर उसके लॉस जीरो कर दिए जाएं तो मान लिए जाएं, तो इसलिए कभी पावर बढ़ नहीं सकती। कुछ लॉस वगैरह के कारण पावर कम तो हो सकती है आउटपुट की, पर पावर बढ़ नहीं सकती। क्योंकि अगर यहाँ पर देखा जाए तो प्राइमरी पावर बराबर सेकेंडरी पावर। अब पावर का फॉर्मूला क्या लगता है इसमें, P बराबर V इंटू आई। तो ये प्राइमरी करंट इंटू प्राइमरी वोल्टेज, उसके इक्विवेलेंट सेकेंडरी करंट इंटू सेकेंडरी वोल्टेज। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके अगर देखा जाए तो बराबर निकल के आएगा। अगर एग्जाम्पल के तौर पर माने चलो पावर 100 वाट इधर को है और 100 वाट इधर को है, तो इसमें एक रेशो मान लेते हैं कि जो करंट है वो 20 एम्पियर है और वोल्टेज 5। एग्जाम्पल मान के चलो इधर को भी 20 एम्पियर करंट है और वोल्टेज है 5 वोल्टेज। तो पावर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 निकलेगी। अगर मान के चलो यहाँ पर मैंने करंट गठा लिया, करंट गठाया आउटपुट में, ये आउटपुट है सेकेंडरी, आउटपुट में करंट गठाऊंगा तो वोल्टेज मेरी बढ़ेगी। तो इसे ऐसे ही लिखेंगे 20 इंटू 5 बराबर। अगर यहाँ पर मैं करंट घटा के 5 एम्पियर कर देता हूँ तो अब आपको 100 लेके आना है, तो वोल्टेज कितनी रखनी पड़ेगी, 20। अब क्या हुआ, करंट तो घट गया, वोल्टेज बढ़ गई। तो मेरा मतलब पावर वही रहेगी, केवल करंट और वोल्टेज में घटा बढ़ाव हो सकता है, होता है। तो ये कुछ मेन पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। वोल्टेज स्टेप अप ट्रांसफार्मर, इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में इनपुट की अपेक्षा आउटपुट में अधिक वोल्टेज होती है, इसलिए प्राइमरी बाइंडिंग की अपेक्षा सेकेंडरी बाइंडिंग में टर्न की संख्या अधिक होती है। तो होता क्या है कि इनपुट की अपेक्षा आउटपुट में अधिक वोल्टेज होती है, और अधिक वोल्टेज कब मिलेगी, जब हमारी बाइंडिंग ज़्यादा होंगी। तो यहाँ पर जैसे इसमें आप फिगर में देखोगे, इनपुट है जो प्राइमरी बाइंडिंग है, इसमें हमारी टर्न कम है और सेकेंडरी में टर्न ज़्यादा नज़र आ रही है। तो वो जो वोल्टेज स्टेप अप होता है उसमें सेकेंडरी में टर्न ज़्यादा होती है और प्राइमरी में कम होती है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, मैं आपको बता देता हूँ एडवांस में, कि सबसे ज़्यादा वोल्टेज किधर को होगी, कौन सी बाइंडिंग में होगी। बात की जाए तो सबसे ज़्यादा वोल्टेज कौन सी बाइंडिंग में होती है। अब बड़ी कन्फ्यूजन हो जाते हैं आप लोग, तो वही देखते हो कि 230 वोल्टेज दी, हमारे 12 वोल्टेज आउटपुट मिल गई, 24 मिल गई, 50 मिल गई। आप सोचोगे प्राइमरी में ज़्यादा होती है वोल्टेज, परंतु ऐसा नहीं होता। थोड़ा समझने वाली बात है। सबसे ज़्यादा जो वोल्टेज जिसमें टर्न ज़्यादा है, जिस बाइंडिंग में सबसे ज़्यादा टर्न होंगी उसमें वोल्टेज ज़्यादा होगी, चाहे वो प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो। तो यहाँ पर आप देख लो सबसे ज़्यादा वोल्टेज किधर को, जिधर को टर्न ज़्यादा है, और सेकेंडरी में टर्न ज़्यादा है तो सेकेंडरी में वोल्टेज ज़्यादा है, इसलिए वोल्टेज स्टेप अप। तो यहाँ पर हमारी वोल्टेज बढ़ गई और करंट घट गया। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसे करंट स्टेप डाउन भी कह सकता हूँ। जो वोल्टेज स्टेप अप ट्रांसफार्मर है उसे करंट स्टेप डाउन के नाम से भी जाना जाता है, क्यों वोल्टेज बढ़ गई तो करंट घट गया। थोड़ा समझने वाली बात है।
जब वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट घटेगा, तो इसे ट्रांसफार्मर को दूसरा क्या नाम दे सकता हूँ, करंट स्टेप डाउन। तो जो वोल्टेज स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है वो करंट स्टेप डाउन भी होता है। अब इसके यूज कहाँ पर है, जो वोल्टेज स्टेप अप ट्रांसफार्मर इसके यूज कहाँ पर है, तो इसके यूज है हमारे पावर स्टेशन, जहाँ पर पावर जनरेट की जाती है, जहाँ पर विद्युत इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट की जाती है, वहाँ पर इनका यूज है। क्योंकि जो डायनोमा वगैरह होता है उससे हम ज़्यादा वोल्टेज जनरेट नहीं कर सकते, मैक्सिमम की तरफ 5 kV। अब आप देखते होगे 25 kV, 32 kV, 66 kV, 132 kV, ऐसे आप जानते हो। तो वो बढ़ाई कैसे जाती है वोल्टेज, वो बढ़ाई जाती है वोल्टेज स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करके। कहाँ पर कौन से ट्रांसफार्मर का यूज होगा ये मैं जब पावर डिस्ट्रीब्यूशन ये सब पढ़ाऊँगा क्यों, तो वहाँ पर मैं बता दूंगा। अभी इसमें डीप में नहीं जा सकते, इसीलिए बस हल्का हल्का सा इसे पढ़ लो। उसके बाद आगे के जो चैप्टर आएंगे वहाँ पर आपको पढ़ा दिया जाएगा। वोल्टेज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में प्राइमरी की अपेक्षा सेकेंडरी वाइंडिंग में कम वोल्टेज होती है, इसलिए प्राइमरी वाइंडिंग में सेकेंडरी वाइंडिंग की अपेक्षा टर्न की संख्या अधिक होती है। तो इसमें प्राइमरी में टर्न की संख्या अधिक होगी और सेकेंडरी में कम होगी। तो ऐसे ट्रांसफार्मर क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज कम है तो आउटपुट करंट ज़्यादा हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज हो जाएगी कम। इसलिए इस ट्रांसफार्मर को वोल्टेज स्टेप अप जो ट्रांसफार्मर होता है, वोल्टेज स्टेप डाउन जो ट्रांसफार्मर होता है वो करंट स्टेप अप के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर जैसा आपको दिख रहा है इसमें प्राइमरी में टर्न ज़्यादा है और सेकेंडरी में कम है, इसे वोल्टेज स्टेप डाउन, और दूसरे देखा जाए तो करंट स्टेप अप। ऐसे ट्रांसफार्मर का यूज होता है हमारा पावर डिस्ट्रीब्यूशन में, जहाँ पर पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो वहाँ पर होता क्या कि करंट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो अगर मैं बात करूँ तो आप डिस्ट्रीब्यूशन वाले देखते होंगे, अगर मैं वैसे बड़े ट्रांसफार्मर की बात करूँ तो वहाँ भी आप देखते हो कि 11 kV, मिनिमम 11 kV की पावर आती है, वोल्टेज आती है 11 kV की, और उसे 230 वोल्टेज में कन्वर्ट करके क्या करते हैं, अब वोल्टेज कम कर ली तो करंट ज़्यादा हमारे पास मिलेगा हमारे को, और जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है पावर का वहाँ पर करंट ज़्यादा की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए पावर डिस्ट्रीब्यूशन वाले ट्रांसफार्मर होते हैं वो सब वोल्टेज स्टेप डाउन प्रकार के होते हैं। और जो मेन पावर सप्लाई होती हैं जैसे टीवी वगैरह, डैग, टैप रिकॉर्डर वगैरह, वहाँ पर भी वोल्टेज स्टेप डाउन प्रकार के ट्रांसफार्मर का यूज होता है। तो आपको जो मेन पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिए, वोल्टेज स्टेप अप, वोल्टेज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, करंट स्टेप अप और डाउन में इसी में बताता चला गया हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर अगर इसे मैच कराऊँ तो आप देखो थोड़ा ये मैच कर सकते हो। जो वोल्टेज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है वो करंट स्टेप अप के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ट्रांसफार्मर मैं इसे एक बना सकता हूँ, ये की ट्रांसफार्मर है, ये सोच लो आप। जो वोल्टेज स्टेप डाउन हो रहा है वो करंट स्टेप अप भी है, बात तो एक ही है। और इस ट्रांसफार्मर को मैं एक ट्रांसफार्मर बोल सकता हूँ। जो वोल्टेज स्टेप अप ट्रांसफार्मर है वो करंट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। तो ये आपको समझना है, जब भी क्वेश्चन कोई एग्जाम में आता है तो आपको समझना है कि किस तरीके से क्या जवाब देना है। और आप थोड़ा सा भी अगर बेसिक जानकारी होगी आपको ट्रांसफार्मर के बारे में तो आप सही ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसी वीडियो में बस इतना ही है। अगली वीडियो में मैं आपको ट्रांसफार्मर के जो वर्क के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर, मेंस ट्रांसफार्मर, डाइवर ट्रांसफार्मर, इन सब के बारे में बताऊंगा। सिर्फ बस इतना ही है। ओके।